बांध विरोधी महापंचायत में सभी दलों के नेता हुए शामिल। महापंचायत में केंद्रीय मंत्री को करना पड़ा विरोध का सामना। मंडला जिले में 2 योजनाएं प्रस्तावित है और दोनों योजनाओं का क्षेत्रीय जनता लंबे समय से विरोध करती आ रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा है। बीते वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में इन्हीं 2 परियोजनाओं की वजह से जिले में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल जिले मोहगांव व घुंघरी विकासखंड क्षेत्र की जमीन पर खेती किसानी के लिए बांध बनना है, जिसका ग्रामीण काफी लंबे समय से विरोध करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को बांध विरोधी संघर्ष समिति ने महापंचायत बुलाई थी, जिसमें शामिल होने व आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनप्रतिनिधि पहुंच गए। बीते दिनों सरकार ने बसनियाबाद का शिलान्यास किया था, जिसका कई ग्रामों की जनता ने उक्त शिलान्यास का विरोध करते हुए मंगलवार 5 मार्च 2024 को बसनियाबाद संघर्ष समिति ने महापंचायत बुलाई थी, जिसमें दर्जनों ग्रामों के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। इसी दौरान संघर्ष समिति की महिलाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुआ बताया, हम लोग अपने जल जंगल जमीन किसी को नहीं देंगे, हम यहाँ पर बहुत खुश हैं, हम नहीं चाहते हमारी जमीन पर बांध बने। अगर सरकार फिर भी बांध बनाना चाहती है तो हमको जहर दे दे और यहाँ बांध बना ले। लोग बाग खेती कर रहे हैं, खेती पर आश्रित हैं और हम अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमारा मनसा है सरकार से कि ये बांध हम निरस्त नहीं करके रहेंगे, या तो फिर वो हमको पहले जहर दे दे और इसके बाद वो बांध बना सकता है। हमें कोई एतराज नहीं है। आज हम यहाँ पे किस स्थिति से जी रहे हैं, हमारे आजा दादा ने यहाँ पे खेती किया और खेती के साथ साथ वो अपना जीवन खुद से जी रहे हैं, तो फिर सरकार यहाँ पे क्यों अपना मनसा डोर लगा रही है कि नहीं हम बांध बना के आगे पानी पहुंचाएंगे, खेती बेहतर होगा। क्या अभी ऐसे योजना आ चुके हैं, ड्रिप के माध्यम से हो या फिर मोटर अच्छे से अच्छे लगाएं ना और उसके साथ आगे बढ़ाएं अपना कार्यगति को। हम पानी यहाँ से बंद नहीं कर रहे हैं, उनको पानी देने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर हम इतने 31 गांव यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या हमको वैसा हमारा घर मिलेगा जिससे हम आने की ये है कि बड़े मकान में हम लोग रह रहे हैं। ये हम लोगों को कहा जाए कि छोटे मोटे मकान में भी हमारा जीवन नहीं हो पा रहा है। हमारे गांव के इतने ज्यादा डेरा सामान है जो हम एलतू फैलतू रहना चाह रहे हैं। हम शहर के सटीक नहीं है, हम जंगल से स्वस्थ हैं, हमें ऑक्सीजन अच्छा खासा मिल रहा है। और आज सरकार ने भी देखो यहाँ पे वैक्सीन को लेकर भी कितना प्रभावित किया। हम गांव वालों को इतना कमजोर कर दिया है कि हम खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। हर समय महीना भर में हमको बीमार होना ही है और हम अस्पताल जा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। ये क्यों? जहाँ पे है वैक्सीन की जरूरत, जहाँ पे है बीमारी, वहाँ पर आप लोग अच्छे से इलाज करिए, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर हमारा गाँव, हमारा जंगल हमारे ही साथ रहेगा। सरकार को सबसे पहले हमारे साथ लड़ना होगा। यदि सरकार की मंशा है तो हम जनता को वो बिल्कुल बेझिझक दे सकता है। अभी तो कहा जाए कि राशन मिल रहा है ना, उसमें इतना मिलावट राशन आ रहा है, वैसे ही दे दे वो। हम आदिवासी इतने तो झुक कर नहीं जिएंगे, जीना है तो हम सिर झुका कर जिएंगे, नहीं तो हम सिर झुका कर नहीं, सिर उठा कर जिएंगे। यहाँ विस्थापन की हो रही है, ना कि वैक्सीन की हो रही है और ना ही नहीं, हम सभी बातों को लेकर यहाँ चल रहे हैं। तो सरकार गरीब जनता पर ज्यादा प्रभावित हो रही है ना, वैक्सीन वाली बात, ये भी तो गरीब जनता पर ज्यादा। बांध विरोधी महापंचायत में भाजपा, कांग्रेस व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनप्रतिनिधि शामिल हुए और सभी ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता का दिल जीतने का प्रयास किया। इसी तारतम्य में बांध विरोधी महापंचायत में शामिल होने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। इस दौरान उनका हल्का फुल्का जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में जनता मान गई। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा केंद्र या राज्य सरकार कोई योजना बनाती है तो सबका ख्याल रखकर बनाती है। इस बांध से करीब 12 गांव प्रभावित होंगे, जिसमें
6 गांव मंडला जिले के और 6 गांव डिंडोरी जिले के शामिल है, लेकिन अभी तो उक्त बांध के लिए ना तो डीपीआर बना है और ना ही सर्वे हुआ है। हमने ऊपर भी बोला है, जब तक संघर्ष समिति के साथ बातचीत नहीं होगी तब तक यह दुखदायी होगा। अगर यह बांध बनता है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित ग्रामीणों को भरपूर मुआवजा मिले। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है। आज संघर्ष समिति ने जो बात मेरे समक्ष रखी है, मैं उसको दोनों सरकारों के समक्ष रखूंगा। करना है कि नहीं करना है? हर जस हमारा नारा है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से भीख मांगते। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। चाहे भारत सरकार ने जो पॉलिसी बनाती है, कानून बनाता है, उसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार का योगदान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकारें प्रभावित उन परिवारों के बारे में सोचना, पैकेज के बारे में, कंपनसेशन के बारे में और बाकी जो पुनर्वास नीति है उसके आधार पर उनका डबल उनको मुआवजा देना। तो इस प्रकार के सारे नीति के बारे में मैंने सभी को कहा है और इस आधार पर अगर आप सब लोगों की सहमति बनेगी, मैंने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है कि आप लोग कमेटी बना लीजिए। हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, राज्यपाल जी से बात करेंगे, अगर जरूरी हुआ तो राष्ट्रपति से भी। उसके बारे में हम जरूर ये सारे मैटर को, जो समिति के द्वारा जो प्रस्तावित योजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज केवल इतनी मैंने बात किया है, क्योंकि जब तक इसका पूरा फार्मूला तैयार नहीं होगा नीतिगत निर्णय करना कठिनाई होती है। और इसलिए बैठ के बात करके उसके बारे में क्या गुण दोष है, प्रभावित पक्ष है और लाभार्थी पक्ष, जो दो पक्ष होते हैं। एक तो जब प्रभावित परिवार होंगे तो दूसरी तरफ लाभ वाले होंगे, उनमें से कितना गैप है, उससे समाज को और देश को कितना लाभ होगा, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने स्पष्ट तौर से कहा है। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो कंपनसेशन है, मैंने 12,55,000 रुपये का उल्लेख किया है, ये हमने इस प्रकार का प्रावधान किया है। अगर उसके आधार पर देखेंगे तो हर प्रभावित परिवार को हम ज़्यादा लाभ पहुंचा पाएंगे अगर परियोजना बनती है तो, और नहीं बनती तो कोई विषय नहीं है। और इसलिए मैंने इसको भी स्पष्ट किया है कि इन सबको देख करके प्रभावित जो परिवार है, मूलतः 3 गांव मंडला जिले के 3 गांव डिंडोरी, ये प्रभावित परिवार है, बाकी आंशिक डूब में है। तो इस प्रकार का अभी सारा इसका कोई डीपीआर, सारा सर्वे, सारा असेसमेंट नहीं हुआ है, जो अभी तक केवल एक प्रपोजल है। और उस प्रपोजल के आधार पर जो तस्वीर सामने आया है उस आधार पे हम बातचीत कर रहे हैं। और इसलिए जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होगी, तब तक आगे मुझे लगता है कि इसमें हमको कठिनाई होगी। जब तक इसकी स्पष्ट पूरी योजना सामने नहीं आएगी, प्रारूप नहीं आएगा तब तक। और इसलिए इसके बारे में बात करेंगे। सर, यहाँ पे एक कंफ्यूजन, इसके बारे में मैंने साफ तौर से सबको कहा है।